पदार्थों का परिवहन जीवित तंत्रों में पदार्थ का परिवहन बहुत ही मुख्य चीज है। यह 9th क्लास के छात्रों के लिए जीवित तंत्रों में पदार्थ का परिवहन, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर बाहर करने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। इसका अर्थ यह हो गया कि जो भी उपयोगी पदार्थ है, जहां से उसका स्रोत है, हमारे शरीर में श्वसन करते हैं, भोजन करते हैं या और सारी प्रक्रिया है जो उपयोगी हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, वैसा पदार्थ जो अपने मूल स्रोतों से हमारे कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और अनुपयोगी पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वह पदार्थ सेल से निकाला जाता है, उसे हम परिवहन कहते हैं, पदार्थों का परिवहन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यह। अब यहाँ है कि हम पिछले कक्षा में पढ़े थे सेल, यह है सेल, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, यह अर्ध पारगम्य होता है, अर्ध लचीली टाइप का होता है। तो इसके अंदर जो उपयोगी पदार्थ है, अब जैसे CO2 है, यहां भी CO2 है, अगर इसका सांद्रता ज्यादा रहेगा तो यह बाहर निकलेगा, इस CO2 में मिल जाएगा। और अगर यहाँ O2 है, ऑक्सीजन है, और यहां बाहर भी ऑक्सीजन है, सेल के बाहर भी ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन की सांद्रता कम है और इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसका ज्यादा है। तो फिर ये जो है कोशिका झिल्ली के माध्यम से यह अंदर प्रवेश करेगा, तब तक प्रवेश करते रहेगा जब तक कि दोनों का बराबर नहीं हो जाए, बराबर न हो जाए। इसी को हम परिवहन कहते हैं। तो जो भी उपयोगी पदार्थ है वह सेल के अंदर आता है, जो भी अनुपयोगी है वह सेल के बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, जिसे हम परिवहन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, फिर एक बार देख लीजिए कि उपयोगी पदार्थ जो हमारे शरीर में बनता है, जहां स्रोत है उसको बनने की, से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, शरीर में जितना भी कोशिका है हमारे बॉडी में या किसी भी सजीव प्राणी में, वहां तक पहुंचाने की प्रक्रिया तथा अनुपयोगी पदार्थ या जो हमारे सेल के लिए हानिकारक है, सेल को नष्ट नहीं करे, ऐसा पदार्थ सेल से बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को हम परिवहन कहते हैं।